सुना आप सभी लोगों ने रावण जी के विचारों को, रावण जी के वक्तव्य को, राजा जनक का किया हुआ प्रण, राजा जनक का किया हुआ कार्य, क्या मिथिला के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? राजा जनक का कार्य अगर उचित होता तो कम से कम मिथिला के लोग उसकी बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते, पर यह ऐसा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह निकला कि राजा जनक का प्रण, राजा जनक की प्रतिज्ञा, राजा जनक का कार्य, ये सब अनुचित। अच्छा, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने कभी उचित जाना ही नहीं, जिसने कभी उचित से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, वो व्यक्ति आज उचित और अनुचित पर विचार कर रहा। चलिए, लंका के भगवान हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रकांड पंडित, विश्वानंदन, माता कैकसी के गोदी के प्रसून, अशोक वाटिका में विहार करने वाले आपके श्री चरणों में यह बलिपुत्र बाण सत बार वंदन करता है, प्रणाम करता है, अभिनंदन। शोणितपुराधीश बलिपुत्र बाण, महाकाल बाण, तुम्हारा यह स्वागत, तुम्हारा यह वंदन रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। चलिए, आपने बड़ी सूक्ष्म वार्ता रखी। अब समाज बड़ी सुंदर समाज है, क्यों ना हो राजा जनक की समाज है। अब राजा जनक की जब समाज है तो सब पुर नर नारी सुभाग्य सुच संता है। राजा जनक के द्वारा अगर ये कार्य अच्छा न होता तो ये सिद्धांत कहता है कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। अगर ये राजा जनक के प्रण से, अगर राजा जनक की समाज दुखी है तो सीधी सी बात है राजा जनक नरक का अधिकारी है, तो उसके योगत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, उसके राजत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, उसके विदेहत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, उसके ज्ञानत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक राजा बेन ने अनुचित कार्य किया था तो महात्माओं ने उसे जला करके भस्म कर दिया, और आज सारे महात्मा उस राजा के पक्ष में खड़े हैं। अगर अनुचित राजा जनक करता तो जैसे बेन को जला के भस्म किया वैसे कर देते। तो आपकी दृष्टि में ये अनुचित लग रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं अनुचित कहां से लग रहा है। पहली चीज तो ये समझ सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद रावण बाणासुर जी का। देखिए, फोन आया हमारे जगमोहन सिंह चंदेल बाणासुर जी का, उनके द्वारा यह 101 रुपए भाई रावण जी और बाणासुर जी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सुने, बड़ा ही आनंद आएगा संवाद में। हमारे दोनों बहुचर्चित कलाकार रावण जी के रूप में ओम प्रकाश जी और बाणासुर जी के रूप में हमारे अशोक पांडे जी, सुने। आपने बताया कि सिद्धांत यह है कि जात राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवच नरक अधिकारी।
यही तो बताया। वो राजा नरक का गामी होगा। सिद्धांत ये कहता है। का चाहत होगा कि राजा जनक नरक चलो जाए, चूंकि ये आज नहीं होगा। ये भविष्य न बोलो। दूसरी बात तुमने रखी कि इन लोगों की स्वीकृति है। क्या जरूरी है कि होने वाला कार्य अच्छा ही है? लोग बैठे रहते, लोग बैठे होते हैं, लेकिन होने वाला कार्य अच्छा नहीं होता है। जैसे ब्रह्म सभा में दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शंकर को गालियां दी जा रही थी, लोग बैठे थे, लोग बैठे थे। अब भगवान शंकर को गालियों की माला पहना रहा था दत्त। जैसे यहां तुम बता रहे हो महात्मा बैठे हैं, वहां ब्रह्मा बैठे थे, विष्णु बैठे थे, सप्तऋषि बैठे थे। को का कंठ फोड़ दत्त के सामने कि राजा दत्त ये तुम अनुचित कर रहे हो। क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। अगर कहने वाला कोई था तो केवल एक था, और वो केवल नंदी था। दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि दक्ष प्रजापति ये तुम अनुचित कर रहे हो। तो राजा जनक के प्रभाव से भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। विषय यह है कि भाई राजा जनक का प्रण अच्छा है, तो सीधे सीधे अच्छा को का है, या ना हमें बताओ कि बैठ है तो ये जान लो या मान लो कि ये अच्छा। बढ़िया, अच्छा, बढ़िया बौद्धिक चिंतन है। और इस समय खूब पन्ना पलट ही रहे हो। कैसे लोग जब यंत्र से सुनने लगे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं विशेषता तो है ही है आप में। चलिए, आपने बड़ी सुंदर तुलना के साथ आपने पहले शब्द में कहा कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी। तो क्या तुम चाहते हो कि राजा जनक नरक जाए? ना, मैं नहीं चाहता। यह सिद्धांत कह रहा है। मैंने बात रखी थी, अब बात तो हल हो नहीं पाई, तो बोले तुम चाहत हो का राजा जनक नरक जाएं? भाई हम क्यों चाहेंगे? अगर आपने कहा कि राजा जनक का कार्य अनुचित, तो मैंने कहा अगर राजा जनक का समाज अगर राजा जनक के कृत्य से दुखी है तो फिर उसे रुक जाओ, बीच में ना बोलो। आपका हमने धैर्य से सुना है, धैर्य टूटने लगा। एक जो चूक हो रही है उसे सुधार कर लो। बस इतना रुक जाओ कि 2 शब्दों में हम बात कह दे रहे हैं और लोग रस भी बन जाएगा। देखिए, ये मैंने कहा है, लेकिन इसके बाद मैंने जाना भी है मिथिला में और जानने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा हो ही तो परेशान ना हो, चलो खराब ना कहिए। तो यह सिद्धांत कहता है। आपने जोड़ा कहां से? बोले ब्रह्म सृष्टि हम सन दुख माना, तहिते अजहु करई अपमाना। देखिए, ब्रह्मा की सभा में भगवान शंकर को गालियां दे रहा था दक्ष प्रजापति। यह बात सत्य है कि वहां नंदी ने विरोध किया, और यह भी बात सत्य है कि किसी महात्मा ने भगवान शिव के पक्ष में उसने कुछ कहा नहीं है। पर एक बात है, अब देखिए, क्योंकि आपने तुलना की है राजा जनक और दक्ष की। अगर वहां किसी महात्मा ने भगवान शंकर के पक्ष में नहीं बोला तो कोई महात्मा शंकर के विपक्ष में भी नहीं बोला। विरोध किसने किया? एक नंदी ने, आपने बताया। पर यहां उस महात्मा ने समर्थन दिया है। अब ध्यान देना, यही चोट है। उस महात्मा ने जिसे
नहीं कहा गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उसने कहा शिरध्वज जनक, तुम्हारी ये मिथिला, तुम्हारी ये रंगशाला, तुम्हारा ये प्रण भली रचना मोनी नृप सन कहो। अगर ये अनुचित होता तो एक सृष्टि का द्वितीय ब्रह्मा, एक सृष्टि का रचयिता विश्वामित्र जैसा महाज्ञानी राजा जनक से ये न कहता कि बहुत अच्छी रचना, तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा। ये महात्मा विश्वामित्र को कहने की आवश्यकता न होती। इसलिए राजा जनक का कार्य उचित है, इस पर विचार करें, पुनः इसमें कोई नवीन चिंतन से प्रस्तुत हो। ईमानदारी है कि तुमने मोर्चा छोड़ दिया। जो मोर्चा मैंने बनाया था, जैसे राजा दक्ष का कार्य उचित रहा है कि अनुचित रहा है? कहे भैया इनते ने पूछना, आप लोगों ने पूछना, दक्ष जो कीनते उचित कीनते क्या अनुचित कीनते? अनुचित कीनते। चलो उत्तर होगा। हमारी बात क्या थी कि होने वाला कार्य लोग बैठे होते हैं, लेकिन होता अनुचित है। लोग बैठे हैं लेकिन दक्ष के द्वारा अनुचित किया जा रहा है। ब्रह्मा बैठे, विष्णु बैठे, ऋषि बैठे, महात्मा बैठे, इनका कौन को फना नहीं फाटा का कि राजा दत्त भगवान शंकर को तुम भाग नहीं दे रहे हो, भगवान शंकर को मुख से गालियां बक रहे हो। याद रखना, जिस मुख से भगवान शंकर को गाली दी जाएगी वो धड़ सर में नहीं रहेगा, वो धड़ सदा सदा के लिए अलग हो जाए। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए भाई पंडित जी के लिए। रुक जाओ, बड़ी अब छोड़ दो, ज्यादा माथा नवनीत निकल जाओ। अभी चूंकि विषय से नहीं जुड़ पाया। अच्छा, अब रहेगा कुछ? ये तो अब तुम्हारा जो तुमने बोया है उससे हम जोड़ दें। तुमने कहा एक महामुनि ने राजा जनक का समर्थन किया है। हम पूछ रहे हैं खेतवा के और तुम बता रहे हो खरियान का। हम पूछ रहे हैं मिथिला का और तुम बता रहे हो विश्वामित्र का। भाई हमारा बात क्या है कि मिथिला के किसी व्यक्ति ने इस अच्छे कार्य को अच्छा क्यों नहीं कहा? जब कार्य अच्छा है, अच्छा इनके रोटी खा रहे इनको वही का नाम नहीं दे उनके विश्वामित्र, इनकी रोटी में जी रहे हैं, इनके प्रशंसा करिए तो को करी। और वो भी जो प्रशंसा कर रहा है काहे प्रण के प्रशंसा कर रहा होगा, कह रहा है भाली और रचना नपसन मुनि कहूं और राजा महा मुदित सुख लयहू। और राजा जनक तुम्हारी ये रचना बहुत अच्छी है। और रचना क्या है? 14 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। एक रचनाकार दूसरे रचनाकार के प्रशंसा कई दिन बढ़िया। अब मैं छोड़ रहा हूं। चलिए, अच्छा लगा, बढ़िया घुमाते हैं आप भाई। अरे हम घुमावाई के समय रुपया। हाँ, इस समय रुपया ले, खूब रुपया ले। राहुल का बिल्कुल चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा। आपने कहा कि ये भली रचना। अच्छा एक बात बताओ, ये भली रचना में आधार क्या है? आपने कहा कि वो रचना की बड़ाई कर रहा है, तो ये जो भली रचना, इस रचना का आधार क्या है? क्या है मूल? यह है धनुष विमल वेद का रुचिर समारी, यह वेद का जो रुचि समारी गई, यह है भली रचना। आधार तो धनुष है, आधार तो अजगो है। बढ़िया घुमा देते हो।
बोले वो रचना के बड़ाई कर रहा, कोनो पढ़ के थोड़ा कर रहा है। तो विश्वामित्र को पता नहीं है धनुष यज्ञ सुनी रकुल ना था हरस चले मुनिवर के साथा, तो उसे पता नहीं है धनुष यज्ञ है, धनुष का आज खंडन हो रहा है। ऐसा बता रहे हो, ऐसा घुमा रहे हो। कह रहे थे उस समय ब्रह्मा की सभा में कौनों का फना नहीं फाट। बढ़िया। कभी कभी अब देखिए नया चिंतन में आपको दे रहा हूं, कभी कभी जब संबंधों की बात आ जाती है, सुधी समाज है, जब संबंधों की बात आती है तो वहां पर तीसरे का बोलना उचित नहीं रहता है। आपने समाज से पूछा कि जो दक्ष ने किया ये अच्छा या बुरा, तो समाज के लोगों ने kहा दक्ष ने जो किया वो अनुचित। ठीक है, पर आप विचार करिए आखिर वहां ब्रह्मा क्यों नहीं बोले, वहां विष्णु क्यों नहीं बोले? उसका एक कारण, और वो कारण था एक धर्म पिता खड़ा था सामने और एक दामाद बैठा हुआ था सामने। जब संबंध जब सामने खड़े हो जाते हैं तो उस समय तीसरे को अधिकार होते हुए भी, चाह करके भी वहां वो व्यक्ति बोल नहीं सकता। पर नंदी बोले क्योंकि यह धर्म पिता दक्ष, दामाद भगवान शिव, पर यहां नंदी के स्वामी है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौघात समाना, काटिय तास जीव जो बसाई, श्रवण मोद नत चलिए पराई। तो आपने ही उत्तर भी कर दिया। आपने कहा कि वो नंदी बोला, अरे एक ही वो भारी पड़ गया, उसने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया और उसने दक्ष को भी श्राप दिया। जब एक चना भार फोड़ ही रहा है, दूसरों की आवश्यकता है नहीं पंडित जी, इसलिए ज्यादा जबरदस्ती की बात लाने का प्रयास ना करें, पुनः कोई नई बात लेकर के आए। अच्छा, ये जबरदस्ती वाला है, क्योंकि सामने ठाड़ है, जबरदस्ती वाला है, नहीं जबरदस्ती वाला है। तुम कह रहे हो कि रचना क्या है? अगर तुम किसी की रचना की प्रशंसा करोगे तो हम जाने कितने ढूंढ लेबे जो उन्हीं रचना की बुराई करत मिली है। सोचई सकल, ये मिथिला के ना होएगा, सोचई सकल लेकिन कहा सकुचाही और मति हमारा देव सुहाई। ये सारे लोग कह रहे, ये सारे लोग सोच रहे, विधि संग विनय करत मन माही, ये विधाता से विनय कर रहे कि विधाता और राजा जनक की जो बुद्धि है, ये हमको लगता है इस समय काम नहीं कर रही है, इसको ठीक करो। बढ़िया मजबूत बात लेके आए। अरे अब हम मजबूत है, कुछ लगते हैं अरे इसकी बात छोड़ो, जिसके लिए यह फल किया गया है वो भी ये सोच रही है, सुमिर पिता पन मन अति शोभा। जिस समय वो पिता के प्रण का स्मरण करती है तो उसे भी क्षोभ है अपने पिता के प्रण से। आइए, दूसरी बात तुमने रखी कि वहां संबंध थे। अच्छा, संबंध रहा है कि हमारे ब्रह्मा और विष्णु नहीं बोले, नहीं, उनके संबंध बने रहा, इनके संबंध चाहे जहां चले जाए। अगर संबंध दक्ष के और भगवान शंकर के थे तो भगवान ब्रह्मा के भगवान शंकर के संबंध नहीं थे क्या? क्या विष्णु के शंकर के संबंध नहीं थे क्या? एक तरफ संबंध बने रहे और दूसरी तरफ संबंध ताक में धर जाए। भाई संबंध अगर यहां है तो संबंध वहां भी है। अगर यहां धर्म पिता
दामाद है, तो वहां दक्ष को पुत्र तो आए। अगर उसके पास सर्वाधिकार था माने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को तो पुत्र को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? अगर पुत्र कोई अनुचित कार्य करे तो पिता का क्या धर्म बनता है? पुत्र को डांटे, रोका। लेकिन क्या ब्रह्मा ने किया? क्या विष्णु ने किया? नहीं किया, क्योंकि संबंध उनसे न जोड़ो। अगर संबंध उनसे जोड़ोगे तो फिर संबंध हम इनसे भी जोड़ेंगे। चलिए, और बहुत ही सुंदर संवाद हमारे दोनों आदरणीय मान भावों के द्वारा चल रहा है, जिससे प्रभावित हुए हैं श्री महावीर मंदिर रामलीला कमेटी फुटाहा उन्नाव भैया के शुक्ला, जो कि एडवोकेट हैं। और 3 मई को विशाल धनुष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विशेष संस्कार चैनल के द्वारा लाइव प्रसारण होगा। भैया के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं हमारे दोनों मान भावों के लिए सब प्रेम भेंट आई है। और हमारे छोटे भाई पवन त्रिवेदी, जो कि रावण अभिनेता है, भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे दोनों महान भावों के चरणों पर सब प्रेम भेंट दी हुई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कम से कम देख लो, यो प्रभाव है तुम्हारा, है? दूर दूर देश देश संदेश पठियो। नहीं, इसको प्रभाव से न जोड़ो, इसको स्नेह से जोड़ो। हाँ, ये स्नेह और प्रेम, इसको स्नेह से। चलिए, क्योंकि वो चित्त कहीं के आगे हुई रास्ता में। हाँ बिल्कुल। और ये मानिए कि जहां वो आ जाए वहीं हमको होना था, लेकिन ये इत्तेफाक है कि आयोजन की उसी की चर्चा हुई थी, लेकिन उसके लिए हमें रोका गया था कि 2-3 दिन रुक जाओ, कोई कार्यक्रम न ले लेना। और उसी 2-3 दिन में हमने ये कार्यक्रम ले लिया। उसके बाद उनका वो कार्यक्रम हुआ। वो इस समय कुठौन से लौट रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में कुठौन जाना होता है। हाँ हाँ, बढ़िया, और साधुवाद है। चलिए, आपने बढ़िया दांव लगाया पंडित जी, बड़ा अच्छा लगा। और आज बड़ा बौद्धिक चिंतन के साथ आप प्रस्तुत है, हमें बहुत अच्छा लगा। एक चीज समझ लो, हम प्रयास यो करे थे जो सुनन वो न सुनाओ। चलिए, आपने जहां से प्रारंभ किया था वो बहुत अच्छी बात थी। बोला, सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा, विधि हरि वेग जनक जलकाई। तो आपका जो बात आपकी आई, उसमें आई कि सीता भीष्म के विरोध में मिथिला के लोग राजा जनक को जल कह रहे हैं। पंडित जी संभालना, अगर यह अनुचित था तो यह प्रौढ़ 1 वर्ष से चल रहा है। मैंने राजा जनक से पूछा कि तुम्हारा यह संकल्प कब से? तो उत्तर मिला, 11 माह 29 दिन से। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि जब राजा जनक के प्रण से सीता दुखी, मिथिला के लोग दुखी, तो ये आज दुखी है कि 11 माह 29 दिन से ये दुख कहां था? अगर ये राजा जनक का प्रण अनुचित था तो आज ही अनुचित लग रहा है, आज ही नर नारियों को अनुचित लग रहा है। तो ये 11 माह 29 दिन से चल रहा है। जब राजा कोई अनुचित कार्य करता है तो प्रजा का धर्म बनता है कि राजा को रोका जाए। तो ये 11 माह 29 दिन से ही सीता जी कहां रहा है? ये सखिया कहां रहा है? ये नर नारी सब कहां थे? आज इनका समझ में आओ है कि राजा जनक अनुचित कर रहा है। ऐसा पढ़ाओगे पाठ समाज को? किसी को देख करके, अब आपने खोला नहीं है, खोलेंगे हम भी नहीं, क्योंकि चोट तो शब्दों की है। तो ये कहां थे 11 माह 29 दिन तक? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। अगर आपको लग रहा है कि अनुचित, क्या कह रहे थे? बोले वो जौन दक्ष का और शंकर का संबंध कहोगे तो
ब्रह्माओं का शंकर का तो संबंध हाँ बिल्कुल है, दक्ष का ब्रह्मा का भी है, तो का दामाद और ससुरे का संबंध है। एक तरफ दामाद है, एक तरफ धर्म पिता है, और धर्म पिता अगर पुत्र से अपनी कोई बात रोष में भी कह रहा है तो तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो उचित कर रहा था। अगर रुकिए एक शब्द, मैं एक शब्द में छोड़े दे रहा हूं, मैं यही छोड़े दे रहा हूं, एक शब्द में ही छोड़े दे रहा हूं। मैं, मेरा भाव ये कहने का नहीं है कि दक्ष उचित किया है। अगर उचित होता तो नंदी को श्राप देने की आवश्यकता नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात। जैसे रुको, यहीं रुको, तुरंत उत्तर ले, आमने सामने उत्तर ले। जैसे तुम्हारा पुत्र कुछ अनुचित करे तो तुम पुत्र को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? उत्तर करो। ऐसे खेल खेलो। अगर ब्रह्मा था और दक्ष अनुचित कर रहा था तो ब्रह्मा ने क्यों नहीं रोका दक्ष को? ब्रह्मा को रोकना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के केवल दक्ष के संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के दक्ष के भी संबंध है। आइए दूसरी बात सुनाना होगा। ये पन्ना वाला थोड़ा है, ये बुद्धि वाला है। आइए, तुमने कहा सीता कल कहां थी? ये नगर के लोग कल कहां थे? संसार की कोई पुत्री अपने पिता का विरोध करेगी? क्या प्रजा राजा का विरोध करेगी? उसके ऊपर की ही सत्ता कोई विरोध करेगी? भाई राजा का विरोध करने की सामर्थ्य क्या प्रजा में है? प्रशंसा कर सकती है, प्रशंसा कर कीने नहीं, कीने मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। बढ़िया, अब तालियां हो जानी चाहिए। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और शोल की नदी बहा दूंगा और दिखा अब विकट हुंकारों से ओ मोर में लगा दूंगा। ओ आज मैथिली अधिवेशन में ओ कालकूट नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। चलिए अब आपने धारा और अब वीरे ने सोना भी चाहिए, और क्योंकि आ गए हमारे राहुल, एक चीज समझो, हाँ जिसने समय को नहीं जाना क्या बात है, फिर उसे मिटना पड़ा है। वाह, और तलवार से यदि बच गया तो फूल से कटना पड़ा है। ये आ गए हमारे बाबू अवस्थी, महेश नारायण जी अवस्थी, पूर्व ग्राम प्रधान नरवल। आपने 101 रुपए रावण जी के लिए और 101 रुपए बाणासुर जी के लिए प्रदान किया है, और बहुत ही सुंदर, क्योंकि वीरता भरा संवाद है, सुंदर प्रस्तुति सुने। चलिए अब धारा आपने बदल दी है। आपने कहा कि किसी प्रजा में यह सामर्थ्य है जो राजा का विरोध करे। एक बात मैंने रखी तो उसका उत्तर नहीं आया था। मैंने कहा कि राजा बेन और उस बेन के अत्याचार के बदले में महात्माओं ने विरोध किया, रोक दो, प्रजा ने विरोध किया। कहो कि विरोध नहीं हुआ। अगर राजा जनक अनुचित करता है, अनुचित है, तो इस प्रजा को जाना चाहिए। क्या है कोई उदाहरण, है कोई प्रमाण? कोई प्रजा जाती राजा जनक से कहती तुम्हारा कार्य अनुचित है? तुम्हें पता है कि यह कार्य अनुचित है। जब जब भी राजा के द्वारा अन्याय, अत्याचार, अधर्म हुआ है, तब तब प्रजा ने विरोध किया है। आप इतिहास उठा करके देखें, शास्त्रों को उठा करके देखें। क्या कह रहे थे? बोले विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। ओ लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो। आज मिथिला समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक राजगुरु भाई है, इन पर भी तनिक विचार करो। अरे तुम ज्ञानी हो, विज्ञान
रानी, रह गई जो कन्या कुंवारी, उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिले तो सम्मान तुम्हारा हमारा भी होगा। सीता के संचित अरमानों पर मत बनो तुम गाज, संतुलित हृदय तुम करो आज। अच्छा, सम्मान में तुम्हारे क्या करावन, 100-200 देवावन तुमका। सम्मान का बहुत आदमी भूखा घूम रहा है। सम्मान ऐसे मिल जाते का? सम्मान पाने के लिए ऐसे सम्मान मिल जाता है? सम्मान पाने के लिए सब कुछ व्यक्ति को दांव में लगाना पड़ता है। ऐसे सम्मान धरो है का? दुई काम है सम्मान के, सम्मान होए लगी काल थे। कुछ करो संसार में ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर कुछ कर दो संसार में ऐसा कि नाम सुनते फिर काम हो जाए। ऐसा कर दो, सम्मान हो जाए। तुम्हारी फजा फजा पर बच गिरेगा, जब तो तुम तो होगा, अब नहीं न होगा। और रतन दरिया की छेद नहीं, ये गलछाओं की धारा है, वो बड़ी जीवित बच रहेगा जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगर फिरत कसौटी है फीकी बालू की भीत नहीं, वो पहली ललकारा युद्ध है शहजाऊ, ये रणनीति नहीं, वो जन हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कर कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कांप जाते भूधर, ये दहल, ये दिक्पाल जाते, ये मेदनी समेत ये शीर्ष थरथराते हैं, धीर बन जाते हैं, अधीर देखते ही दृश्य। अरे नर की कहे क्या, ये देव दानव सकाते हैं, अवधेश होते ये मानियों के, ये चूर चूर मान, ये शक्तिमान शत्रु के समूह कहते सामने ना आते, दूर से ही दूर जाते भाग, अगर कहीं पाले इसके नयन तन जाते हैं। ऐसे बोल दे आओ तो जाने कितने लोग निकाल के ऐसे धरते हैं। शाही ना सके मैं भार थोड़ी अंदर तक काट जुड़ेगी, वो गिरजाबाज बादशाह की ओर निहारे, उमड़े रोज टांगन बाढ़ी तीन हम विचार तक जीतन को, ये बाघिन छाऊ ध्यान बाघो समहराए मैं छातिन पर वो खाद गिरेगी, और सही न सके मैं भार थोड़ी अंबर तक काट जुड़ेगी। तो खींच लो अंबर से ये अंबर, ये दिलकर दिवाकर को, अरे खींच लाओ शंकर सर ये शेष को पाताल से, खींच लाओ दिक्कत दिक्पालों को दिशाओं से, ये खींच लाओ ये शशि को महाकाल के भाल से, खींच लाओ 49 पवन के प्रबल बेग को, खींच लाओ बहकते पुच्छल तारों को, अरे खींच लाओ लंका से, खींच लाओ लंका से वीर बांकुरे बलवानों को पाला पड़ा है आज बल्लवन के लाल से, बल्लवन के लाल से, ये बल्लवन के लाल से। आओ ना चलाओ कराओ, हमें तुम्हें को पूछिए भिक्कम बादखंड, और अब जो ये कह दे सो मदन कतन को दंड। चलिए एक बार प्रेमी सज्जनों दोनों हाथ उठाएं, बोले शंकर भगवान की।